राजस्थान की धरती पर बसा एक अनोखा चमत्कार सांबर साल्ट लेक। यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जहाँ दूर दूर तक फैला सफ़ेद नमक किसी बर्फीले रेगिस्तान जैसा लगता है। सर्दियों में यहाँ हजारों फ्लेमिंगो आकर इस झील को गुलाबी रंग से रंग देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बेहद जादुई हो जाता है। अगर आप प्रकृति और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो आइए गोल्डन माइल्स विद सीनियर जगमोहन के साथ एक खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए। जिज्ञासा, आस्था व रोमांच से भरपूर यह यात्रा मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए एक वरदान है। सुबह के 6 बज चुके हैं पर अभी भी लाइटें जली हुई हैं। अपनी भावनाओं की पेटी खोल सकते हैं। हम अपने मनवांछित स्थल पर उतर चुके हैं, जहां लाखों प्रवासी पक्षी आपका इंतजार कर रही हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, जिससे कि आप पक्षियों की आवाज़ सीधे सुन सकें। लीजिए, आप दर्शन कीजिए बेजुबान पक्षियों का, जिन्होंने हजारों मीलों की यात्रा करके इस बेजान नमक के रेगिस्तान को जानदार बना दिया। प्रकृति के बहुत से चाहने वाले यहाँ पर जमा हो चुके हैं। रात्रि का अंधेरा अब छट गया है और सुबह का आगाज हो चुका है। पक्षी अब अपने खाने पीने की व्यवस्था में लग गए हैं। हम इस यात्रा के द्वितीय चरण माता शाकंभरी मंदिर की तरफ जा रही हैं। प्रधान सहदेव जी का भी काफ़ी सहयोग रहता है माँ शाकंभरी के वार्षिक मेले के आयोजन में। इस यात्रा पर आपका सारथी आपको माता के मंदिर तक ले आया है। सुबह होने को है। मंदिर पर लाइट अभी भी आप जलती हुई देख सकते हैं। यहाँ पर हम माता जी के दर्शन करने के बाद कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। शास्त्रों में आपने कल्पतरु वृक्ष के बारे में सुना होगा, जहां आप अपनी मांगी हुई मन्नत प्राप्त कर सकते हैं। आज आप माता जी के आशीर्वाद से साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर सांबर में स्थित है। शाकंभरी माता को दुर्गा का अवतार व चौहान वंश की कुल देवी माना जाता है। शाकंभरी माता के देश भर में 3 शक्तिपीठ हैं। इन सब में सबसे पुराना शक्तिपीठ सांबर का माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। शिव पुराण, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में शाकंभरी माता का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। जय भोलेनाथ। यात्रा के अगले चरण में हम पहुंच गए हैं सांबर साल्ट लेक के विशाल मैदान पर। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सफेद ही सफेद नमक दिखाई देगा। सांबर साल्ट लेक का कुल क्षेत्रफल 190 से 230 स्क्वायर किलोमीटर बतलाया जाता है। यह क्षेत्र मौसम के अनुसार बदलता रहता है। बरसात में पानी बढ़ने से क्षेत्र बढ़ जाता है और गर्मियों में पानी सूखने पर आपको जहां तक नजर जाएगी नमक ही नमक दिखाई देगा।
भारत के प्राकृतिक नमक उत्पादन में सांभर की भागीदारी 8 से 10% की है। यात्रा के अगले चरण में हम देवयानी कुंड पर जा रहे हैं, जहाँ पर माता देवयानी के मंदिर का दर्शन करेंगे। सांभर झील से जुड़ी है एक रहस्यमयी और भावुक कथा, देवयानी की कहानी। कहते हैं देवयानी ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री अपने प्रेम और भाग्य के कारण इस भूमि को खारे पानी की झील में बदलने का कारण बनी। आज भी पूर्णिमा की रातों में उनकी आत्मा झील के किनारे भटकती हुई दिखाई देती है। यहाँ आप देख रही हैं हरे रंग का एक तिकोना आकार, यही है देवयानी कुंड। इसके बगल के अंदर एक तरफ आपको बस्ती नज़र आ रही है और दूसरी तरफ सफ़ेद नमक की क्यारियाँ, उसके साथ लंबी लंबी कुछ क्यारियाँ बनी हुई हैं जो अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही हैं। इन क्यारियों में भी नमक बनाने के लिए पानी भरा जाता है। जैसे जैसे पानी सूखता रहता है, इसका रंग बदलता रहता है। देवयानी कुंड पर बने हैं 50 से अधिक घाट, जहां श्रद्धालु पवित्र स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। जिसका हमें इंतजार था, यही है वो प्रसिद्ध माता देवयानी का मंदिर। देवयानी मंदिर के पीछे है विशाल कुंड, जहां आप स्नान कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, योगा व ध्यान भी कर सकते हैं। यात्रा के अंतिम चरण में हम जा रहे हैं श्री जी मंदिर, जहां एक विशेष पूजा का आयोजन है। मुख्य ट्रस्टी श्री योगेंद्र शर्मा जी ने विशेष आग्रह किया है कि हम लोग भी उस पूजा का हिस्सा बने और प्रसाद ग्रहण करें। अंबर और उससे जुड़े रहस्यों को देखते देखते शाम हो चुकी है। यहाँ देवयानी कुंड के मंदिरों में शाम की आरती भी प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपसे विदा लेता हूँ एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।